So hello everyone, welcome to this channel. So अपन इस चैनल पर मैंने वैसे 11th की केमिस्ट्री रिलेटेड फिजिक्स रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं 10th और 12th तक के बेसिकली 9th टू 12th अपन जितने भी सब्जेक्ट होंगे मैक्सिमम पीसीएम को हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सब जो भी सब्जेक्ट होंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे हम बात करें जैसे सी प्लस प्लस जावा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इन सब की भी वीडियोज को हम अपलोड करेंगे। तो ये एक चैनल होगा जिसपे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो भी एक वेरीफाइड मतलब ट्यूटर के थ्रू जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th के। मैं प्लेलिस्ट वाइज आपको एक्सेस दे दूंगा। तो 10th की जो 10th का चैप्टर है मैथ से आज स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं अगर हम मैथ पढ़ने से पहले, क्योंकि ये वीडियो एक तरीके से आपको ऐसा होगा कि आपको इंटरेस्ट पैदा करेगा। जैसे सॉरी इट्स तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बेसिक, पहले हम अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। सो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल की हम बात करेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे। अब हम इन चीज़ों की वैसे नॉर्मली लोगों को पता होता है लेकिन हम इनको बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। तब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। फिर वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर हम बेसिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल पे बात करेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर होगा उस पर हम मेन फोकस करेंगे। सो व्हाट इज वेरिएबल, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा वेरिएबल मीन्स जो कि वेरी करता है। वेरी मीन्स बदलना, बदलना, विच इज नॉट फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड नहीं होता, विच इज नॉट फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्या नहीं होता, अब बताओ। कोई जैसे नंबर है तो नंबर क्या पता ही है आपको, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने 5 लिख दिया तो क्या 5 6 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो क्योंकि 5 एक फिक्स्ड नंबर है तो ये नहीं बदलते, तो इसको हम वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसको हम कहाँ रखेंगे? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? विच इज फिक्स्ड, दोज क्वांटिटीज विच आर फिक्स्ड, जो कि क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। फिक्स्ड का मतलब जो कि नॉट वेरी, जो वेरी नहीं करता। तो बेसिकली जैसे जितने भी आपके नंबर हो गए, अब इसमें सारे नंबर आ जाएंगे रेशनल, इरेशनल, है ना, इरेशनल, इंटीजर, और फिर इंटीजर में सारे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। फिर यहाँ पे होल नंबर, जो भी आपके जितने भी आपने नंबर्स रिलेटेड पढ़े हैं वो सब क्या होंगे? वो होंगे फिक्स्ड, लाइक कांस्टेंट, जो कि नहीं चेंज होंगे। तो वेरिएबल को हम, जो क्वांटिटीज होती है उनको हम दो कैटेगराइज करते हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। वेरिएबल में जैसे हमने एक्स वाई जेड, वेरिएबल को हम स्मॉल लेटर ऑफ एक्स, आप कैपिटल लेटर वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो कि स्टैंडर्ड है हम एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 मतलब एक्स की वैल्यू 5 है। कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आया? इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे अभी इस x की वैल्यू अभी किसी दूसरे इक्वेशन में x माइनस 8 इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 10। क्यों हम इसको वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे x फिक्स नहीं है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोल रहे हैं। सिमिलरली y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो जनरली हम जो स्मॉल अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लेटर का जो स्मॉल अल्फाबेट होता है उनसे हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट दिस इज नॉट
फिक्स्ड, जैसे ये कोई वो नहीं है, हम इसको कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप हिंदी वर्णमाला से भी आ इज इक्वल टू 5 किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, बट जनरली इन चीजों से हमें जो स्टैंडर्ड है मैं उसकी बात बता रहा हूँ, तो रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस। तो अभी कोई पूछता है -2/3 इज ए वेरिएबल और कांस्टेंट, तो -2/3 is a variable. X is equal to 5 is a variable or constant. It is a constant. Why? Because here x की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है ना। x is a variable because here we haven't given the value of x. यहाँ पे हमने x की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए ये x क्या है, वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है ना, इसको हिंदी में हम बात करें तो व्यंजक। यू नो नॉट नीड टू नो हिंदी इफ यू आर नॉट रिलेटेड टू हिंदी मीडियम। ओके, so expression is basically it is a बेसिकली ये क्या होता है, हम बोले कि जो वेरिएबल और फिक्स्ड क्वांटिटीज होती है, जो कांस्टेंट होता है, उनका एक कंबाइंड फॉर्म होता है। इट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म, जैसे मैंने 5x की पावर 2, दिस इज एन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू 5x रेज टू 2। ये वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एक्सप्रेशन। तो मतलब समझ में आपको एक्सप्रेशन क्या है, इट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब ये किसी भी टाइप का हो सकता है, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इज इक्वल टू 9, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन इज जनरली द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब हम पॉलिनोमियल की, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनोमियल। ओके, सो polynomial is basically uh, basically it is a it is an expression having having non negative having non negative power of variable. Did you understood what do I mean by that? So this is an polynomial is a type of expression in which powers are non-negative. Non-negative means power non-negative integer, having non-negative integer. Okay, the integer is must. Okay, so let's understand what does mean by this. इसका कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर्स है वो नॉन निगेटिव इंटीजर से, नॉन इंटीजर आपने समझना है। तो इंटीजर मतलब जो कंप्लीट या फिर परफेक्ट नंबर होता है, कंप्लीट और परफेक्ट नंबर। लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट, लाइक 2/3 इट इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट नंबर नहीं। 1/2 ये भी नहीं है। सो 2 इज अ कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट मतलब जो पूरा हो। So that is this is to complete number, so that's why it is a positive integer. Why? Because there is, if nothing sign is there, अगर कोई साइन नहीं होता तो उसको हम प्लस मान। Similarly, -2 is another complete integer, but it is having minus sign, so this is called negative integer. Now 0 is also a zero integer. Okay, so basically non-negative means we have non-negative powers like 0, 1, 2, 3, 4, like this way। इस तरीके का अगर हम उसके पावर में, पॉलिनोमियल के पावर में देखेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ऐसा एक एक्सप्रेशन होगा जिसका पावर इस टाइप का होगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीजें भी आपको कंफाइन कर लेना है कि, क्योंकि वो पॉलिनोमियल आपका एक एग्जांपल देगा, फिर उसमें
वो आस्क पूछेगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड राइट डाउन पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 2x पावर रेस्ट टू 2 माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। इसमें फिर 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7। इसमें से दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है? तो कोई भी एक भी नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक भी सिंगल भी नॉन निगेटिव हो गया, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इंटीजर बिकॉज दिस इज अ निगेटिव इंटीजर। ओके, तो हियर यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज ऑलरेडी ए निगेटिव। दिस वन हियर हैविंग पावर 1, हियर हैविंग पावर 0, we can write it like x power 0, y power 0, any variable power 0 that is having a पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। समझ में आया? अगर किसी की पावर इंटीजर फ्रैक्शन में आती है तो बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने कहा x रेज टू 1/2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, इसकी बात करें, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 ओनली, लाइक दिस वे numbers are in 0 1 2 3 like this way, because here it is 0.5, so it is a not a polynomial. Okay, so let's talk about classification of polynomial. Okay, तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क अगेन। ओके, सो लेट्स क्लासिफाई अ पॉलिनोमियल। ओके, सो अपन पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं on the basis of power. Second, we can classify it also on the basis of variable. कैसे? अभी हम बात करेंगे इसकी। जनरली पॉलिनोमियल है, इसका मतलब उस पे क्या है, उसका पावर क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर ये तो फिक्स्ड हो गया क्योंकि यही कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की। अब अब हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम यहाँ पे मार्कर चेंज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। सो पावर के बेसिस पे हैविंग वन पावर ओके, एंड वन वेरिएबल only. Okay, so we call it linear polynomial basically. Okay, similarly having two power and one variable, we call it binomial or quadratic polynomial, which we are going to study. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना 10th क्लास का चैप्टर। सिमिलरली हैविंग 3 power and one variable, we call it cubic polynomial. Or similarly having 3 power, 4 power, biquadratic polynomial. Generally we deal with this one only till this one, and after that we can make some assumptions and according to that we can solve that question. मतलब हम यहीं तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जनरली, और उसके आगे जैसे x की पावर 5 उसको हम पेंटा क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, पेंटानोमियल बोल सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। सो सिंगल वेरिएबल तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब डबल वेरिएबल है, अगर अपने पास डबल वेरिएबल आ गया तो, और पावर 1 है, तो पावर 1 है और डबल वेरिएबल,
इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, टू लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। बेसिकली हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है, जिसको हम हम्म, जिसको हमने जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल -5, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -9। तो मतलब दो दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स है और पावर एक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस तरीके का हो सकता है। फिर अ, अभी दो दो वेरिएबल्स दो पावर, तो ये सर्कल की एक इक्वेशन हो जाती है बेसिकली। सिमिलरली दो दो वेरिएबल, तीन पावर हो सकती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस तरीके का हो सकता है। अदरवाइज लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो ये जनरली हम -5 इस तरीके का। तो जनरली जो हमारा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम पावर के बेसिस पे, वेरिएबल के बेसिस पे हम जो अपने पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। जनरली इस टाइप से कोई नहीं बताता, क्योंकि अपने को क्या है कि सिलेबस से मतलब होना चाहिए। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो कि कैसे चीज़ें उभर के आती हैं, क्योंकि फिर आप डीप में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से समझ लोगे तो उतना डिटेल में आपको समझ नहीं आएगा। अब हम समझते हैं अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो थोड़ा सा हम लीनियर पॉलिनोमियल के भी बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो पहले इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम चीज़ों को ऐसे समझेंगे ताकि हमें याद रहे। इस तरीके से नहीं कि बस केवल हमें एग्जाम निकालना है। एग्जाम की बेसिस पे तो आपको पढ़ा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भूल भी जाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी अपन ने समझा क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 हो। तो इसकी पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे एक पावर 1 भी है, लेकिन हमें कौन सी पावर देनी है, मैक्स पावर। तो मैक्स पावर क्या है, 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। सिमिलरली लीनियर का ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया, दिस कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सिमिलरली हियर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो फिर बी ही बचेगा, तो वो तो क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये 0 हो गया तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग दैट विल बिकम 0, तो ये लीनियर बन जाएगा। बी एंड सी एनी कांस्टेंट, एनी नंबर। ओके, अगर कहता है कि बी इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? जी हाँ, बेसिकली, बिकॉज ए इज पावर 2 तो बी कैन बी 0, सी कैन बी 0, या सी कैन बी 0। देयर इज नो लाइक hard and fast for UMC. It can be any other than A. It cannot be 0, and it can also be other than 0. It can be any. Okay, so this is the standard form, and the conditions for A, B, and C we have talked about. Similarly, we talked about linear polynomial. This is the linear polynomial in which A cannot be 0. So अब हम बात करते हैं linear polynomial. You got to know there is nothing to discuss in it. We will talk about quadratic and the different. First we will talk about equation. So what is an equation? So equation is like having two sides. Like now, अब कोई भी पूछ सकता है two sides means what? Like we have a equality relations in between two sides. Like they are, like suppose we have a building A is equal to building B. Now how it will be possible? ये कैसे होगा? हाँ, जैसे इस पे जितने फ्लोर्स हैं, इस पे भी सेम फ्लोर हो,
तो क्या ये इक्वल हो सकता है फ्लोर से? तो नहीं, इक्वल नहीं भी हो सकता क्योंकि इस पे 7 फ्लोर है, इस पे 7 फ्लोर है, और इसके जो रूम्स हैं वो इससे छोटे हैं, तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। इक्वलिटी का मतलब जिसके एवरीथिंग मैचेज। तो व्हेन वी हैव इक्वालिटी रिलेशन, इसका मतलब जब हमारे पास दो चीजें जिसको हम तुलना कर रहे हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के बराबर, उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। तो मतलब हम इन्हीं दो चीजों को आपस में इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। जैसे हमने कहा कि मेरा 10 रुपए तुम्हारे 1 चॉकलेट, सपोज चॉकलेट के इक्वल है, तो 10 रुपीज इज इक्वल टू 1 चॉकलेट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है, 10 रुपीज का जो वैल्यू है वो 1 चॉकलेट के इक्विवेलेंट है। तो हम ऐसा निकाल सकते हैं 10 रुपीज इक्वल टू 1 चॉकलेट। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है इसके बराबर है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 रुपीज इक्वल टू 1 चॉकलेट। तो सिमिलरली अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन क्या होता है कि जो दो चीजों में एक आइडेंटिटी रिलेशन, एक इक्वलिटी रिलेशन को स्टेबल करे, ओके, स्टेबलाइज करे, उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। जैसे हमने कहा x इज इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ x माइनस 3, ये अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अब मैं कहता हूँ कि ये इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, x की किस वैल्यू के लिए इसका मान, इस टोटल का मान 0 हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1, क्या ये इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। x इक्वल टू 2, क्या इसके लिए 2 माइनस 3 माइनस बना रहा है। x इक्वल टू 3 के लिए जैसे ही आप यहाँ पे x 3 माइनस 3 रखेंगे 0 हो जाए। इसका मतलब x इक्वल टू एक वैल्यू है इक्विवेलेंट टू 3, जो इस चीज को क्या करते रही, सेटिस्फाई करते रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x किसके बराबर है, 3 के। तो ये इन दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, एक रिलेशन, इक्वलिटी का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये इक्वेशन। ओके, तो इसमें बोथ साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे LHS, राइट हैंड साइड को RHS। ओके, तो LHS एंड RHS दीज आर हैविंग टू साइड। ओके, अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो हो गया। अब बेसिकली अपने पास लीनियर, अब हम किसी चीज को, जैसे हमारे पास हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल को हमें क्या बनाना है, इक्वेशन। हमने क्या करना है, इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए जितने भी आपके पॉलिनोमियल जो भी है उसके इक्विवेलेंट टू क्या कर देना है, पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट टू इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये बन गया इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन। जैसे मैं कहता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल, यहाँ पे कोई अपने को माथापच्ची करना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास सिंपल इक्वल टू 0 दिखा देना, तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली ax प्लस b था, उसको इक्वल टू 0 दिखा देना है, ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अपने पास है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन। क्या है ये, क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है अगर क्वेश्चन आए तो। ओके, सो पॉलिनोमियल टू इक्वेशन हमने कैसे बनाया, सिंपल इक्विवेलेंट टू 0 से रिलेट कर दिया। इफ सपोज somebody wants to, कोई कहता है कि हमें इक्वेशन से क्या बनाना है, पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन से पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने भी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सपोज इस साइड है इक्वल टू सी, तो अपने को जितने भी राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं या फिर जितने भी क्वांटिटीज हैं
उन सबको किधर ले आना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब ये इधर आएगा तो माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब जब इधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचे तो अपने को क्या कर देना है, इसको हटा देना। तो इसको कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो ये इसकी इक्विवेलेंट क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ये हो गया पॉलिनोमियल, समझ में? तो हमने इक्वेशन से पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाना समझ गए। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हाउ टू मेक इक्वेशन पॉलिनोमियल टू इक्वेशन एंड हाउ टू मेक इक्वेशंस टू पॉलिनोमियल। ओके, नाउ अब ये चीजें हमने समझ लिया, इक्वेशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो अब हम बात करते हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे हमने क्या क्या बात किया था, जैसे एक्स प्लस टू, रूट्स मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स वैल्यू, एक्स का वह वैल्यू जो विच विच गिव्स polynomial to 0, which makes polynomial to 0, which makes polynomial to 0, which makes, one second, which makes polynomial to 0, जो कि पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0। उसको हम क्या बोलते हैं, x का वह वैल्यू, x वैल्यूज विच मेक्स पॉलिनोमियल टू 0, उसको हम x इज इक्वल टू दैट वैल्यू इज कॉल्ड रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो हियर, यहाँ पे तो हम चेक करेंगे, है कि नहीं, कोई भी जनरली क्या करेगा, चेक करेंगे कि x की वैल्यू, चलो चेक करते हैं, 0 पे क्या होगा, तो 0 रखते हैं, 0 प्लस 2, ये तो 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। x इक्वल टू 1 तो चेक करते हैं, तो 1 प्लस 2 3, x इक्वल टू 2 पे करते हैं तो 2 प्लस 2 4। इसका मतलब अब हम पॉजिटिव की तरफ जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये तो हमें 2 से नीचे जाने के लिए, 2 से नीचे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो हम -1 पे चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया 1। अभी भी अपने को और नीचे जाना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम -2 रखते हैं, तो -2 प्लस 2 क्या हो गया, ये 0। इसका मतलब एक्स इक्वल टू -2 क्या है, इसका, इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में? कैसे हमने, ये तो हमारा था हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, हमने ट्रायल किया और वो हमारा हिट कर गया कि इस पे आ रहा है ना, क्योंकि अभी हमारे पास कोई मेथड तो पता नहीं है कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमने ट्रायल करते रहे और एक वैल्यू ऐसा आया जिसपे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। तो वही हमारा वैल्यू क्या हो गया उसका, हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी हम कहते हैं कभी कभी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर देता है, 0, एक्स वैल्यू विच मेक्स पॉलिनोमियल्स वैल्यू इक्वल टू 0, तो इसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सपोज वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब एक चीज, हाँ, अभी दिस इज आवर पॉलिनोमियल एंड वी आर गोइंग टू गेट इट्स रूट, रूट ऑफ इट्स जीरोज, बोथ आर इक्वल। समझ में? अब दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो चाहे हम रूट निकाल लें चाहे जीरो निकाल लें। तो अब हमने तो उसकी हिट एंड ट्रायल से, यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे, तो बहुत ज्यादा लेकिन लेंदी होगा, है कि नहीं। एक्स इक्वल टू 1 रखो, फिर चेक करो कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, सिमिलरली एक्स इक्वल टू 0 रखो, 6 आएगा, तो फिर एक बार निगेटिव साइड जाओगे, एक बार पॉजिटिव साइड जाओगे, तो इस तरीके से अपन चेक करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा हिट एंड ट्रायल। तो अपने पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, अपने को फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करना है। फर्स्ट वन तो ये मेथड है, सेकेंड इज श्रीधराचार्य।
ओके, श्रीधराचार्य चार्य मेथड, श्रीधराचार्य। दूसरा क्या है, फर्स्ट ये फैक्टराइजेशन है, सेकेंड ही श्रीधराचार्य। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हमने क्या करना है, इस जो भी अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना। अब अपन फैक्टराइज तो करना जानते ही हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, जैसे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका और यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे तो वन ही है क्योंकि कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस टाइप का होता है तो हम ए इंटू सी करते हैं। क्या करते हैं, ए इंटू सी। अब जो भी रिजल्ट आता है मान लेते हैं आर, है ना, उस रिजल्ट को हम दो नंबर में मान लेते हैं, बी1 बी2 में वो करते हैं, ब्रेक करते हैं ना, दो नंबर में ब्रेक करते हैं ताकि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्विवेलेंट टू आर, वो आर के इक्वल हो, और उनका जो समेशन है वो किसके इक्वल हो, वो बी के इक्वल। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आर के इक्वल है, और जो इनका एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो वो किसके इक्वल हो, वो बी के इक्वल हो। तो मतलब आपको समझ में आया, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 6, 6 हो गया। अब 6 में हम दो नंबर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, दो नंबर में इसको हम डिवाइड करेंगे ताकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो इस 6 के इक्वल ही रहे, और इसके जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो वो क्या हो, 5 के, इस जो मिडिल टर्म है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन आपको चेक करना है कि ये होगा कि नहीं। तो आपने 2 और 3 लो, 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 5, तो 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि आप ये 2 और 3 हो गया है ना, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5 हो रहा है। तो क्या हम इस सोल्यूशंस को यूज कर सकते हैं। अब चलिए ये भी करके देखते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक भी टर्म माइनस नहीं है, और हम जब माइनस में ले जा रहे हैं, तो अगर हम माइनस ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेसिकली यही होगा ना कि हमने एक माइनस ला दिया, जो कि इसमें माइनस है ही नहीं, तो प्रॉब्लम करेगा। जैसे जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर सकते हैं, एक्स प्लस 6, यहाँ पे माइनस जैसे आप कॉमन करेंगे एक्स माइनस 6 हो गया है ना, इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो गए है ना, तो इसलिए एक्स 6 और माइनस 1 इसीलिए क्योंकि इन दोनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो -6 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए 6। तो वो कब होगा, जब 2 इंटू 3 से करेंगे तब होगा। समझ में आया ना। तो जब 2 इंटू 3 से करेंगे तब जाके हमारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और उनको ऐड करने पर भी +5 भी आएगा। तो ये थोड़ा सा चेक करना रहेगा। जनरली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे यहाँ पे माइनस है तो ऑटोमेटिक वो इस चीज को बैलेंस कर देता है, लेकिन जब कहीं कोई माइनस नहीं है तो फिर यहाँ पे माइनस लाने से ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, 2 और 3 लेना है। तो 2 और 3 हमने क्या करना है, इसको फैक्टर। ओके, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिया था, मैं सिंपली चाहता तो 2 और 3 करके आपको ये हिडन जो चीज़ थी इसमें बताता भी नहीं, लेकिन अपने को क्या करना है, एक बेसिक डिटेल्स जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको भी एक एक करके देखने जाना है। तो अब हमने क्या करना है, 2 और 3 लिया, इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है 5, मल्टीप्लाई करने पर 6। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब इसी 5 को ब्रेक कर देना है 2 प्लस 3 में इंटू एक्स प्लस 6। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 6। अब यहाँ से जो कॉमन है दो दो टर्म तो हम कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 3 कॉमन है तो एक्स प्लस 2 3 का 6। अब दोनों जगह एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन। अब देखो हमने निकालना है रूट्स, या फिर हम कहें तो उसका जीरो।
तो रूट्स निकालने के लिए आपको बेसिक क्या होना चाहिए, रूट्स या फिर जीरोज निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को क्या बनाना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को बनाना पड़ेगा इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो जो अपना पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको जीरो से इक्वेट कर देना है। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको करा तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब आप इसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो कभी होगा जब उनमें से कोई, इसका प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब इनमें से कोई एक नंबर जीरो होगा। तो मान लेते हैं अगर a इक्वल टू जीरो है, या a इक्वल टू जीरो हो सकता है या b इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, दो नंबर a x प्लस टू है x प्लस थ्री। तो अगर ये जीरो है तब भी ये जीरो होगा क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो। अगर ये जीरो है तो भी ये जीरो होगा। तो x प्लस टू को जीरो करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि ये उधर जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से जीरो करेंगे x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो थ्री उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ से माइनस थ्री आ गया, माइनस टू आ गया। तो इसका जो जीरोज आए, जीरोज क्या क्या आया अपने पास, जीरोज इज इक्वल टू माइनस टू माइनस। ये हो गए अपने पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए, या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझ में आया तो आपको आधा पिक्चर समझ में आ गई, क्योंकि यही मेन होता है। उसके बाद तो फिर अपने पास बेसिक बेसिक फार्मूले होते हैं, उसको यूज करके सारी चीजें कर लेते हैं। तो आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालना सीख लिया, रूट एंड या फिर जीरोज कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अपन को क्या करना है, पॉलिनोमियल दिया है तो उस पॉलिनोमियल को क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना है। जीरो से इक्वेट करने के बाद उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। अब जो भी दो लीनियर 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 फैक्टर वन ये इंटू लीनियर फैक्टर टू आ रहे हैं, इन दोनों को जीरो से इक्वेट कर देना है। एल एफ वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एल एफ वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एल एफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एल एफ वन की वैल्यू आ जाएगी, एल एफ वन इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एल एफ टू की वैल्यू, लीनियर फैक्टर टू की वैल्यू यहाँ से, मतलब बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू। वन सेकेंड, वी हैव गॉट आवर, ओके, तो वी हैव गॉट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इक्वल। तो ये अपने पास प्रोसेस है अगर पॉलिनोमियल है तो। अगर इक्वेशन है, इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन है तो उसको सिंपल फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। फिर फैक्टराइज करने के बाद वो क्या होगा, एल एफ वन लीनियर फैक्टर वन इंटू लीनियर फैक्टर टू में आएगा। इस लीनियर फैक्टर वन को क्या करना है, एल एफ वन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इस लीनियर फैक्टर टू इज इक्वल टू जीरो, लीनियर फैक्टर टू, और यहाँ से x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए, और यहाँ से x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए। तो ये है अपना होल प्रोसेस, कैसे अपने को मैनेज करना है या फिर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या फिर जीरोज निकालना। ओके, सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि अपन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसको सॉल्व करने का जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई आर क्यू पी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्टकट देखो। तो सर्वप्रथम फर्स्ट श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य
ही वॉज ए मैथमेटिशियन। उन्होंने मतलब इनिशियली वी हैव दिस मेथड ओनली दैट कि हम फैक्टराइजेशन से ही कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो उन्होंने फिर बोला कि हम फैक्टराइजेशन के अलावा इन तरीकों से भी हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जब से कभी x इक्वल टू -1/4 या समथिंग कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, उसका फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उन चीज़ों के लिए हम श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करते हैं। अब हम चाहे तो उसको डिराइव कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे थिंक किया होगा, कि जैसे अपने x² + bx + c = 0, ये अपना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये अपना इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको उन्होंने क्या करने की कोशिश की, यहाँ पे जिस c को उस साइड ले जाने पर क्या बनेगा, ax² + bx = -c हो जाएगा। और सिमिलरली हम चाहे तो यहाँ पे इसको एक a से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + b/ax = -c/a, क्योंकि हमने a से दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, इस टाइप का हुआ। तो अब हम अपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखे होंगे आपने अगर, तो कैसे बनाते हैं, जैसे वहां पे दो टर्म दिया होता है, जैसे x² + 2ax + a²। ओके, इस टाइप का है। तो अगर अपने को ये दिया है तो ये फाइंड आउट करना होता है, और अगर ये दिया होता है तो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसमें प्लस माइनस उतना ही प्लस करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे x² फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है। तो x² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू, अब इसको इस तरीके से करना ताकि ये इसको कोई इफेक्ट ना पड़े, b/2a इंटू एक्स कर देते हैं। देखो, फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b/2a ऑफ द होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम उतना ही b/2a ऑफ द होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना इक्वेशन जो होगा उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो फिर ये x² + 2ax + a², इस टाइप का हो गया। जिसको हम x + b/2 ऑफ द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, b²/4a² -c/a। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को मिटा करके इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो बेसिकली अपने पास अभी है कुछ इस टाइप का फॉर्म, x + b/2 ऑफ द होल स्क्वायर, ओके, = b², ये -4ac जब इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 4a²। अब हम इसका रूट लेंगे, उधर जाएगा तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, x + b/2a = ± अंडर रूट ऑफ b² -4ac/4a। ओके, तब ये 4a², अभी ये 4a² बाहर आ जाएगा तो 2a आ जाएगा, x + b/2a ± √of b² -4ac, एंड हमने इसको रूट से बाहर कर दिया तो 2a आ गया। सिमिलरली ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x = -b/2a ± √of b² -4ac/2a, एंड वी हैव दिस 2a कॉमन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x = -b ± b² -4ac/2a। फिर ये जो अपना आया, इसी को हमने क्या बोला, इसी को हम बोलते हैं एक्स के जो जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसी को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसको, जैसे इसके दो रूट्स आते हैं, है ना,
क्योंकि क्वाड्रेटिक है, कितनी पावर है, जितनी पावर उतने रूट्स, तो इसके 2 पावर्स हैं इसलिए 2 रूट्स आएंगे। तो फर्स्ट रूट को हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये हो गए अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा मतलब क्योंकि 2 रूट्स हैं, एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, तो 2 पावर 2 तो 2 रूट्स, अल्फा और बीटा की ये 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ चीजें अभी सीख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना बेसिकली कैसे निकालते हैं। तो अभी अपन ने देखा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये था अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट निकालने का एक तरीका। अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमारे पास रूट आ गया तो ये जो रूट में है, सॉरी अंडर रूट में है ना, इसको हम अगर ये तरीके से अगर ये रियल है ना, रियल कब होगा, जब अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू वो ग्रेटर देन क्या होगी 0, तभी क्या होगा ये रियल होगा। अगर ये लेस देन 0 हुई, लेस देन 0, ये क्या होगा नॉन रियल नंबर। नॉन रियल कैसे, क्योंकि अंडर रूट -4 विच इज नॉन रियल, कभी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, बेसिकली नॉन रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर कभी होगा जब ग्रेटर देन 0 होगा, तो नॉन रियल कब होगा जब लेस देन 0 होगा। अब इक्वल टू 0 हो गए तो दोनों रूट्स क्या हो गए इक्वल हो गए। तो जिस तरीके से इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल। अब ये जो इसकी जो वैल्यू है इसी को उन्होंने क्या बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2। व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट एंड ओके इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि इसी से जो रूट्स हैं उसके हम नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। इसी से रूट्स के नेचर डिफाइन हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये डी की जो वैल्यू है, अगर वो नेचर ऑफ रूट डिसाइडेड बाय डी, कैसे, क्योंकि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या होता है रियल होगा, है ना। तो अब वो रियल होगा तो उसके रियल होगा। अब पॉजिटिव निगेटिव तो डिपेंड करेगा यहाँ पे माइनस उसकी वैल्यू, लेकिन अगर रियल है तो 2 रूट्स होंगे, है कि नहीं, 2 रूट्स है ना रियल होंगे। अब डी अगर लेस देन 0 है तो नॉन रियल हो जाएंगे, या फिर हम इसको इमेजिनरी और 2 रूट्स होंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रूट्स तो आएंगे ही। अब डी इक्वल टू 0 हो गया तो रियल तब भी होगा, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने पर रियल होती है, रियल। लेकिन दोनों जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे अपने इक्वल। तो यहाँ से जो ये जो वैल्यू है ये डिसाइड कर रही है रूट्स के नेचर को, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स बेसिकली कैसे डिसाइड होगा कि डी ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है। तो उससे हम रूट्स के नेचर को डिफाइन कर देंगे कि वो रियल है, नॉन रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो इस चीजों से हमें जो रूट्स हैं उसको फैक्टराइज करने में भी सुविधा होगी। कैसे कि जैसे हमें पता है, हमने पहले ही जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 प्लस 2 मान लिया, है ना। अब मान लेते हैं 45। ओके, अभी हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से, इससे कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 45। तो अब हमारे पास ये है कि हम इसके रूट्स के नेचर को पता कर सकते हैं। अगर रूट्स का नेचर कैसा है, डी ग्रेटर देन 0 है
तो हम उसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। फैक्टर से भी निकाल सकते हैं या फिर हम श्रीधर आचार्य से तो निकाल सकते हैं, वो तो किसी भी तरीके का नेचर होगा तो भी निकाल। अब डी लेस देन जीरो है तो हम उसके डायरेक्ट उसके नेचर को बता देंगे कि ये इस टाइप का आएगा, इसके रूट्स इक्वल होंगे, नॉन इक्वल होंगे, मतलब ये नॉन रियल नंबर्स होंगे। अब डी इक्वल टू जीरो होगा तो ये भी बता देंगे कि इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो चलो इसके डी की बात करते हैं। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, 9 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 45, 81 माइनस 180 आई गेस, तो ये कितना हो जाएगा -99, जो कि एक नॉन रियल नंबर है, नॉन रियल नंबर। तो ये कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक नॉन रियल, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन रियल पॉलिनोमियल होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे, मतलब एक इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। अभी इमेजिनरी रूट्स इन सब चीजों का ज्यादा फर्क तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इमेजिनरी कहने का क्या मतलब है, क्योंकि उसको जब हम समझेंगे तभी हमारा इमेजिनरी और रियल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। रियल, अब आपने रियल, एक रियल लाइन आपने पढ़ी होगी, है ना। रियल लाइन क्या होती है, ये वाली लाइन, एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं, एक नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, रियल नंबर लाइन जिसको बोलते हैं। इधर जीरो होता है, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर होता है -1 -2 -3 -4, सिमिलरली -5 -6। ओके, तो रियल यही होते हैं रियल नंबर, इसी ये नंबर लाइन होती है। अब जब रूट इस पे लाई कर रहे हैं, है ना, जैसे जैसे हमने 1 सेकेंड अपन लास्ट पीपीटी में देखा था, जैसे उसके रूट्स थे -2 और -3, -2 और -3, तो यहाँ और यहाँ उसके दोनों रूट्स इस पे लाई कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो रियल रूट्स है, क्योंकि ये वो रियल नंबर हैं जो इस पे हैं, नंबर लाइन पे हैं। लेकिन अब जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर पे तो है ही नहीं, नंबर लाइन पे तो है ही नहीं, तो वो इसको हम बोलते हैं रियल लाइन, या फिर रियल लाइन इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी लाइन। जो अपना वाई एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन बेसिकली। लेकिन हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिटेल करते हैं, स्टडी करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली उसी में आता है, तो वहां पे हम इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, रियल नंबर्स क्या होती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ। अब देखो, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस टाइप का है ना, उसके दो रूट्स हैं। तो जो भी पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, एक ग्राफ को। ग्राफ मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा जिसको हम फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो कुछ इस टाइप से होकर के जा रहा होगा, या कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करके जा रहा होगा। अब इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं हम, या फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत फिर लंबा हो जाएगा। तो मैं लेकिन बताऊंगा तो आज ही, तो इसलिए उसको भी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम एग्जैक्ट मतलब पूरा कवर करेंगे। अभी टाइम कितना हो चुका है अपने पास, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो हो गई है। चलो ठीक है, तो हम रूट्स के नेचर को समझ रहे थे, तो रूट्स के नेचर समझने में हमें ये आया कि क्वाड्रेटिक होते, जो रूट्स होता है वो डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, डी लेस देन जीरो हो सकता है, डी इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो पे टू टू नॉन इक्वल रियल रूट्स, नॉन इक्वल एंड रियल रूट्स ये आते हैं।
यहाँ पे d लेस देन 0, 2 नॉन इक्वल एंड इमेजिनरी रूट। ओके, यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा भी देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका आप डी निकालो एंड डी चेक करो क्या आता है, 0 आता है, और इसके रूट्स भी निकालो। तो चलो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। तो ये क्या हो गया, 16 माइनस 16 डी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So now x square plus 2x plus 4 is equal to 0। यहाँ पे x plus 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -2, फिर x इक्वल टू -2। दोनों जो रूट्स है -2 और -2, मतलब 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। -2 रियल है, इक्वल भी है, तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अब d ग्रेटर देन 0, जैसे यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सपोज दिस वन। तो सेव, अब इसका हम डायरेक्ट करते हैं। 7 4 जा 28, 7 प्लस 4 11, तो x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4। आप इसको कर सकते हो, इसको डिस्क्रिमिनेंट x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -4। तो 2 नॉन इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इसका डी चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 28। So 121 minus 4 8 जा 32, carry 3, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 and 8 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 11। तो यहाँ पे 9 आ गया। 9 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये क्या है, नॉन मतलब इक्वलेंट। अब सिमिलरली हम कुछ ऐसा लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब इसका डी चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू 4 माइनस 36, जो कि -32 आता है, विच इज लेस देन 0। और डी लेस देन 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका हम रियल रूट तो आएगा ही नहीं, तो इसको हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। नहीं तो आप चेक करो, 9 को ऐसे ब्रेक करो जिसको प्लस माइनस करने पे 2, तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे कि हम ग्राफ्स को कैसे डील करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली वो थोड़ा समझने के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको समझ में आता है तो वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज चाहो तो मैं उसको कवर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अपन दूसरे वीडियो में इसको कवर करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।